Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are doing good. Students, we are learning chapter number 8, decimals. Okay? In previous video, we have done exercise 8.1. In this video lesson, we will do question number 1 to 4 of exercise 8.2. सो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं आपके, उसमें बेसिकली सिंपल वे में आपको क्या करना है, जो भी आपका फॉर्मेशन दिया हुआ है, मींस जैसे आपको स्क्वायर बॉक्सेस जो गिवन है हंड्रेड्स के, तो आपको उसको किस में रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें आपको प्लेस वैल्यू टेबल गिवन है और उनसे प्लेस वैल्यू टेबल से उनके नंबर्स नोट डाउन करने हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर्स कैसे बनेंगे वो बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको जो प्लेस वैल्यू टेबल में ये लिखने हैं ना ये नंबर्स, तो वो ऑलरेडी गिवन है, उनको आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। उसका पार्ट ए आपको बोला क्या गया, प्लेस वैल्यू टेबल। तो इट मीन सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। ओके, अब टेबल ड्रॉ हम जब करेंगे तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल का जो पॉइंट है ना, ये हमारा पॉइंट है डेसिमल का, तो वो बना देंगे। आपकी बुक में यहाँ पे डेसिमल के लिए अलग से कॉलम नहीं गिवन, लेकिन हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें नंबरिंग जो फिल करनी है इन क्वेश्चंस की वो आसान हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पे क्या सीखते आ रहे थे, वंस प्लेस, है ना। तो वंस पे क्या होता है, नंबर 1 होती है उसकी प्लेस वैल्यू। फिर हम क्या करते हैं, टेंस पे 10 लिखते हैं हम प्लेस वैल्यू। फिर हमारी प्लेस वैल्यूज में आता है 100, उसको कैपिटल H से लिखते हैं, यानी ये 100 प्लेस वैल्यू हो गई। फिर हमारा 1000, यानी 1000 हमारी प्लेस वैल्यू। क्लियर। अब इसके बाद जो बनाते हैं, ये हमारा है डेसिमल पॉइंट। कौन सा है, डेसिमल पॉइंट। बुक में नहीं है गिवन, बट डोंट वरी, आप बनाएंगे तो इससे आपकी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं। इसके बाद जो डेसिमल के बाद हमारा पार्ट आता है वो आता है टेंस। टेंस यहाँ आता है 1/10, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा हंड्रेड्स। हंड्रेड्स यानी 1/100, ओके। फिर नेक्स्ट हम क्या लेंगे, 1000, थाउजेंड्स। इसमें क्या लग जाता है, अपॉन सबके पीछे TH लग जाता है। टेंस में है तो 10TH, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। अब अपॉन में क्या आता है, 1/1000, ठीक है। कोई भी गिवन नंबर हो, उनकी इस तरीके से प्लेस वैल्यू में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ओके, अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो मुझे ए पे क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। ए पार्ट है 0.29, पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 29। अब हम यहाँ फिल करेंगे 2 और यहाँ फिल करेंगे 9। होल पार्ट में वंस प्लेस पे क्या है, 0। तो ये हमारा हो गया पार्ट ए। अगर हम ई को सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, 200.812। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल्स, फिर वंस, टेंस, 100, यानी वंस, टेंस, 100, इस तरीके से फिल करेंगे। और यहाँ पे क्या है, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। तो यहाँ पे है 8, 1, 2। डेसिमल के बाद वाले नंबर्स इस तरीके से प्लेस में हम फिल करेंगे। हमारी इससे क्या होता है, अगर हम ये पॉइंट का बनाते हैं कॉलम, तो हम लोग इन दोनों नंबर्स को मिक्स नहीं करेंगे और हमसे ये मिस्टेक नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो आप रिमेनिंग पार्ट है इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 था, जो आपको मैं यहाँ नहीं सॉल्व कर रही, क्वेश्चन नंबर 2 में ये पार्ट्स आपको गिवन है, आपको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो आप लोग इजीली नंबर को रीड करके उसका डेसिमल नंबर लिख सकते हैं। Now let's move to question number 4. Question number 4 है, write each of the following as decimals. जो भी पार्ट गिवन है उसे हमें किस में फिल करना है,
डेसिमल्स में। क्लियर? अब एक चीज नोटिस करने की है, 1/10 10th पार्ट है, यानी ये डेसिमल के आगे का नंबर है। ठीक है, ये जो है इसमें अपॉन में 10 ऐसा कुछ नहीं है, ये होल नंबर्स है। इट मींस ये हमारे कौन से हैं, होल नंबर्स है। हम इनको प्लस कर देंगे, 20 प्लस 9 क्या बनेगा मेरा 29। ठीक है, अब क्या बताया 4/10, अगला नंबर क्या गिवन है फ्रैक्शन में 4/10। अपॉन में 10 आती कौन सा पार्ट आ रहा है, डेसिमल के बाद वाला, यानी मुझे यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, डेसिमल। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अपॉन में 10, 100, 1000 कुछ भी आ जाए आगे, तो इट मींस ये इतना वाला पार्ट तो हमारा होल नंबर्स में काउंट होगा, हम उसको प्लस करेंगे, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसे ये पार्ट आ जाएगा तो हम क्या पुट कर देंगे, डेसिमल। अब डेसिमल में ये चीज देखो, 1/10 कौन सा है, जस्ट डेसिमल के राइट हैंड साइड लिखना है, तो डेसिमल के राइट हैंड साइड क्या लिखूंगी 4। क्लियर? उसके बाद 1/100 है हंड्रेड्स पार्ट पे, तो 4 के बाद कौन सा नंबर लिखूंगी मैं यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये बन गया 29.41, 41 रीड नहीं करेंगे, 41 रीड करेंगे। क्लियर? अब आते हैं हम बी पार्ट पे। बी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, देखो 137 के बाद ही सीधे एक फ्रैक्शनल नंबर गिवन है ना, और ये फ्रैक्शनल नंबर क्या है, अपॉन में 10, 100 ऐसे नंबर्स गिवन है। ठीक है ना, 100 गिवन है। अब होल नंबर क्या हो गया मेरा 137। क्लियर? अब जस्ट इसके बाद मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट। रीजन क्या है इसके बिहाइंड, क्या रीजन है ये, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या आ जाते हैं नंबर्स, अपॉन में 10 में, 100 में, 1000 में, 10,000 में। अब क्या 1/10 गिवन है हमें, नहीं है ना, इट मींस अपॉन में 10 वाला कोई नंबर नहीं गिवन यहाँ पे 10th पार्ट का, तो डेसिमल के बाद 10th पार्ट क्या है हमारे पास 0, क्योंकि कोई भी नंबर हमें गिवन नहीं है। उसके बाद 10th के बाद हम किस पे जाते हैं, हंड्रेड्स पे। क्या हमें हंड्रेड्स पे गिवन है, कौन सा नंबर गिवन है, हंड्रेड्स प्लेस पे 5, तो अब हम क्या लिखेंगे 5। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ होता 137 प्लस 0/10, कुछ भी नहीं होता, 0/10 0 ही होता है ना, लेकिन अगर मैं 10th की प्लेस पे देखूं तो यहाँ क्या है 0, इसलिए हमने यहाँ पुट किया 0। 5/100, फिर हंड्रेड्स के प्लेस देखते हैं तो हमारा उस पर क्या आ रहा है 5, तो हमने इस तरीके से क्या लिखा 5। यही रीजन है यहाँ पे 0 पुट करने का। क्यों? क्योंकि आप लोग मिस्टेक कर सकते हो ये चीज कि आप डायरेक्ट 137.5 लिख देंगे। प्लीज ध्यान रखना इस चीज का कि अपॉन में 10 है या 100 है या 1000, हो सकता है हम डायरेक्ट 1000 गिवन हो तो 100 प्लेस भी आपकी 0 हो जाएगी और 10th प्लेस भी आपकी क्या हो जाएगी 0। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 की क्या कर सकते हो, रिमेनिंग पार्ट्स कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग 4 questions of exercise 8.2, you can contact me. In next video we will do next questions of exercise 8.2.